यानी कि मैं अब अल्फा बीटा की रिलेशनशिप निकालेंगे तो मेरे को पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, जो कि मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब मेरा सम ऑफ द रूट्स मेरा ये हो जाएगा। अब हम सम ऑफ द रूट्स डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है, हमने एक छोटा सा, मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये ए बी सी हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स है, सी हमारा कांस्टेंट है। अब इतना डेप्थ में मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज मैंने आगे के वीडियोस में बता रखा है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी बाई ए, एंड मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा सी बाई ए। तो ये जो था यही मेरा मेनली सारे, बस हमें यही चेक करना है, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है एंड हमें बस यही चेक करते जाना है। ये रहा पूरा जो रेड बॉक्स में बंद है, एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं इसे रफ करने वाला हूँ। तो मैं ये वाला साइड पोर्शन रफ कर देता हूँ। हाँ, तो अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, मुझे अल्फा प्लस बीटा, अरे यार शिट, अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पे, शायद अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही थी एंड बीटा की वैल्यू मेरे पास -2 आ रही थी, यही होगा। हाँ, तो यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ पे अगर ए है, ए मेरा 1 है, मैं एक बार ए बी सी भी लिख देता हूँ। ए मेरा यहाँ 1 है, बी मेरा -2 है, सी मेरा -8 है। अब यहाँ पे ए बी सी मैंने लिख लिया, ए मेरा है, अब मेरा सम ऑफ द रूट्स क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि -2 अपॉन ए, ये मेरा क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा मेरा आ जाएगा 2। एंड अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा ये सी बाई ए। सी क्या है मेरा, सी है मेरा -8 अपॉन ए है मेरा 1, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे क्या आ जाएंगे -8। अब उसके बाद मेरे को चेक करना है, तो अगर मैं चेक करूंगा, मैं रेड पेन से चेक कर लेता हूँ कहाँ गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 4 - 2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 4 - 2। आप होपफुली समझ रहे होंगे कैसे चेक करते हैं, 4 - 2 जो कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अल्फा डाला है और प्लस में बीटा डाला है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है और इक्वल टू मेरा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा क्या है 4 है और बीटा क्या है मेरा -2 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -8, तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ऐसे हमने फाइंड किया रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। होपफुली आपको समझ पड़ चुका होगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं रफ कर देता हूं। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यानी यही है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 4s² -4s + 1। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वाड्रेटिक दे दी है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक और क्वाड्रेटिक दे दिया। अब हमें यहाँ पे सिंपल हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 4 × 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टर्स निकालेंगे हम इधर, तो पहले 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इसके बाद ये इसको फैक्टर्स हम 2 × 2 में निकाल सकते हैं, तो यही सिंपल बन जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, 4s² -2s + 1। हमने ऐसे मैंने कर दिया है, होपफुली आपको स्प्लिटिंग आ गई होगी अभी तक, कैसे स्प्लिटिंग करते हैं। अब यहाँ पे मुझे 2s कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 2s कॉमन ले लिया। 2s जैसे ही कॉमन लूंगा यहाँ पे आ जाएगा 2s - 1, ओके। और यहाँ से मुझे -1 कॉमन दिखता आ रहा है ताकि ये सेम हो जाएगा, तो मैंने जैसे ही -1 कॉमन लिया यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1। अब जैसे ही मैंने ये कर दूंगा, अब इसे इसके बाद क्या करना है, हमें दिख रहा है 2s - 1 2s - 1 सेम आ रहा है, तो 2s - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने कर दिया, मतलब ये 2s - 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स तो मिल गए, 2s - 1 है। अब इसका मतलब क्या होगा, अब अगर मेरे को फैक्टर्स तो पता चलेगा, मेरे को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। क्या निकालना है, मेरे को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, इसी फैक्टर को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने जीरो को इक्वल पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1, एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे ऐसा आप सोच रहे हो कि एक ही एक्स की वैल्यू क्यों आई है, एक्चुअली 2 एस की वैल्यू आई है, 2 बार एस की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, आई मीन 1/2 हो जाएगी। इससे ये मेरा अल्फा हो जाएगा, ये मेरा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सम ऑफ द रूट्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही पुराना फॉर्मूला। तो मैं एक बार ब्लैक से मैं है ना ब्लैक से आपको बता देता हूँ, एक बार रेड से बता देता हूँ कि हम चेक कैसे करेंगे। अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा हमने किया, तो वो था मेरा -b/a, -b। एक बार मैं a b c आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा a है मेरा 4
बी है मेरा -4 एंड सी है मेरा 1। ए बी सी मैंने लिख दिया। ए मेरा 4 है। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a -4 अपॉन ए मेरा 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी क्या है मेरा 1/4। तो होपफुली आपको समझ पड़ गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन दी कोफिशिएंट्स कैसे हम फाइंड करते हैं। एक्चुअली कोफिशिएंट्स क्या है, ये सब तो मेरे कोफिशिएंट्स ही तो है। जो भी अगर वेरिएबल के आगे वाली टर्म को हम कोफिशिएंट्स ही बोलते हैं। अब मुझे बस चेक करना है कि ये सही आ रहा है। अब मैं इससे चेक करूंगा, कैसे चेक करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू मुझे पता है 1/2 है, बीटा की वैल्यू पता है 1/2, ये 1/2 प्लस ऐड ये 1/2 ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरा 1 आ जाएगा। तो ये पूरा मेरा आंसर 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करूंगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/4, ये मेरा हो जाएगा 1/4। और बस यही था, इतना ही सिंपल था। ओके, ये मेरा 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों जो है हमने वैल्यूज सही निकाली। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ओके पहले मैं रफ कर देता हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6x² -3 -7x। अब पहले ही मैंने बता रखा है, आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा तो हम नॉर्मली पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म में लिखते हैं, ax² प्लस b(x) प्लस c। यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, gf बोलते हैं guys, जो कि आपकी नहीं होगी। ये है क्या, पॉलिनोमियल का gf है। मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की gf यानी जनरल फॉर्म की बात करूँ तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में ही दिखना चाहिए, ऐसे गलत फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए। एक्चुअली सही है, बस अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएं तो कुछ नहीं, बस इसके टर्म्स में थोड़ा खेला होगा। ये 6x² है, -7x को इधर ला दो, -3 को इधर ला दो। अब ये होगी gf, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, अब इसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो कैसे, अब यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, पहले मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं। तो 6 × 3 मेरा 18 हो जाएगा। 18 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 9 आएगा, 3 × 3, 3 3 9, 9 2 18, ये रहे मेरे कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, हाँ, अब इसके बाद मैं क्या मल्टीप्लाई मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे -7x बन जाए। मुझे दिख रहा है 2 3 6 कर दूंगा तो भी नहीं होगा, 3 3 9, 9 - 2 क्या होता है, 7 होता है ना। 9 - 2 मेरा 7 होता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 6x² -9x प्लस 2x -3, 9x -9x प्लस 2x मेरा 7x होता है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे 3 कॉमन आता दिख रहा है, तो मैं 3 को कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3x कॉमन। तो यहाँ पे ले लूंगा 2x माइनस का 3 एंड यहाँ पे सेम 2x माइनस का 3। अब मुझे 2x माइनस 3 दोनों कॉमन आता दिख रहा है, तो मैं 2x माइनस 3 कॉमन कर लिया और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा 3x प्लस 1। अब ये दो जो मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे, ये दो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये दो मेरे पास फैक्टर आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, हाँ, ये दो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो मैं डायरेक्ट पुट करके दिखा देता हूँ। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको पुट करूँ 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/3। ये मेरे दो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -1/3। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंक चेंज करूंगा, जो कि थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, अब इसके बाद मैं अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। देखते हैं कौन से रिलेशनशिप में ये है जो कि अभी तक टिक पा रहे हैं। मैं भी पढ़ते आ रहा हूँ तब से रिलेशनशिप में ही है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। तो एक बार मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की रियल वैल्यू और ऐड ऑन वाली वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अल्फा बीटा 3/2 -3/2 -3/2 -1/3 कितना होगा। अब इसे मन में कैसे सॉल्व करें, देखो ये एलसीएम तो 6 आ जाएगा मेरे पास, है ना, यानी नीचे 6 मान लो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 3 × 9 9 और यहाँ पे 2, 9 - 2 कितना होगा 7, तो ये 7/6 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँ तो ये मुझे यहाँ पे देखो माइनस का b/a मतलब -7/8,
ये मेरा एकदम से करेक्ट आ जाएगा। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा है 3/2, बीटा है माइनस का 1/3, ये 3 मेरा कटेगा, ये मेरा आ जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ पे अगर मैं अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तो C/A के थ्रू हो जाएगा। C क्या है मेरा? -3/A है मेरा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो होपफुली आप समझ गए होंगे ये रिलेशनशिप कैसे फाइंड करता है। अगर आपको A B C नहीं पता चल रहा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे A है मेरा 6, B है मेरा माइनस को नहीं भूल लेंगे -7, C है मेरा -3। ओके, तो ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 3, आई मीन एक्सरसाइज नंबर 3। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4u² + 8u। अब यहाँ पे मुझे a पता है, b भी पता है, तो मेरा a क्या है? a है मेरा 4, b है मेरा 8। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करूँ? मुझे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे मुझे इक्वल टू 0c दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0, और 0 का कोई फैक्टर नहीं है, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे। यहाँ से मुझे दिख रहा है 4u कॉमन मैं कर सकता हूँ, तो 4u कॉमन किया, आई मीन मेरे को मल्टीपल्स के रूप में ही लिखना है ना, तो ये आ जाएगा u + 8, u + 2 आ जाएगा। ओके, अब u + 2 आ जाएगा, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। अब 0 को जैसे ही इक्वल पुट कर देंगे तो एक बार u की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक बार u की वैल्यू आ जाएगी -2। एक बार u की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अगर अल्फा मेरा ये है और बीटा मेरा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 - 2, जो कि हो जाएगा मेरा -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 इंटू ऑफ -2, ये हो जाएगा मेरा 0। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिलेशनशिप से कैसे फाइंड होगी? -b/a, -8/a, यानी ये हो जाएगी मेरी -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -c/a, सी की सॉरी +c/a, जो कि होगा 0। तो ये रही मेरी वैल्यूज। होपफुली आपने को समझ पड़ गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कल हमारा छूट गया था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने t² - 15। अब यहाँ पे आपने बचपन में यानी क्लास 8 या 7th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी है तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हमने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, जो कि आइडेंटिटी ये है a² - b² इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। अब ये जो आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी के हेल्प से हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ये आइडेंटिटी को आपको याद करनी होगी, बिकॉज ये हमारे क्लास 12 तक काम आती है, इनफैक्ट आगे भी। तो अब यहाँ पे ये हमें कुछ सेम दिख रहा है। अब मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 15 को ये लिख सकता हूँ? √15 का होल स्क्वायर। अब t² - √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मुझे a² - b² जैसा दिख रहा है। अब मुझे इसे अपने आइडेंटिटी में खोलना है। ये जो आइडेंटिटी है वो रिवर्सिबल भी होती है, यानी अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, अब हम जैसे इसे खोलेंगे थ्रू आइडेंटिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे t - √15 इंटू t + √15। अब ये हमने खोल दिया है t - √15 एंड t + √15 में। ओके, हाँ, अब जैसे हमने खोल दिया, अब मैंने क्या बोला था? कोई भी टर्म अगर वेरिएबल्स के टर्म में होगी, यानी अगर x y z उसमें आ रहे हैं, यानी अगर कोई भी टर्म, जैसे अगर इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स पहली बात तो, और अगर मेरे को जीरोस निकालना है तो हम जीरोस कैसे निकालेंगे? यही फैक्टर्स को जीरोस के इक्वल पुट कर देंगे। तो चलो मैं इसको जीरोस के इक्वल पुट करके दिखाता हूँ। यानी जैसे ही मैंने ये दो फैक्टर्स है मेरे t - √15 को मैं जैसे 0 के इक्वल पुट करूंगा, मेरी t की वैल्यू आ जाएगी 15, एंड सिमिलरली इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t + √15 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√15।
होपफुली आपको समझ पड़ चुका होगा कि ये जो है हमारा एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और ये हमारा दूसरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और मैंने क्या कहा था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग क्लास 10th में क्या लिखते हैं, यस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्लास 10th में लिखते हैं अल्फा और बीटा। यानी जब भी, पहली बात तो अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे तो मैंने बता रखा है कि जनरल फॉर्म यानी जीएफ क्या होती है पॉलिनोमियल की, जीएफ होती है ये ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरा a1 है और b मेरा 0 गिवन है एंड c मेरा -15 है। अक्सर बच्चे यहाँ माइनस को भूल जाते हैं, यानी मतलब आई मीन साइन को नहीं देखते, मेनली माइनस ही रहता है वो साइन में, बट आपको माइनस को नहीं भूलना, अगर माइनस है तो माइनस रखना ही है। तो ये रहा हमारा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और ये हमारे कोएफिशिएंट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप को। तो हम इनकी रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे, आओ देखते हैं। मान लो मैं इसे अल्फा मान लेता हूं, यानी ये एक जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये अल्फा है, ये दूसरा फैक्टर ये बीटा है। अब ये अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, अब ये अल्फा ये बीटा। अब रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मैं सम ऑफ द रूट्स करूंगा अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा मेरा -b/a, यानी -b/a। ओके, अब -b क्या है, मेरा b ही 0 होगा तो मेरे को a देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सम ऑफ द रूट्स मेरा 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं मानो चेक करूं, ये अल्फा मैंने माना है, ये बीटा मैंने माना है, होपफुली आप समझ रहे होंगे, मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, इनफैक्ट एग्जांपल्स भी लिए हैं, बट मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे अल्फा मेरा क्या है 15 √15 और यहाँ पे मेरा बीटा क्या है -√15। तो देख सकते हैं अगर ये √15 है और यहाँ पे -√15 है तो ये मेरा ओवरऑल मेरा 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने चेक भी कर लिया है कि क्या ये हमारा सही भी आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब c मेरा क्या गिवन है, c मेरे को -15 गिवन है, तो मेरा -15 आ जाएगा, -15। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसके बाद हमें इसे वेरीफाई भी करना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा है मेरा √15 एंड बीटा है मेरा -√15। ओके, अब ये दोनों प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा -15। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा √a इंटू √a मेरा a हो जाएगा। ये बचपन वाला मैथ्स है, होपफुली आपको आता होगा। तो मैंने ये पूरा सम जो है सॉल्व कर दिया, होपफुली आप नोट करते जा रहे होंगे, बिकॉज मैथ्स तो नोट करने से ही आती है। इनफैक्ट खुद से सॉल्व करोगे, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक मैं जितना भी पढ़ा लूँ उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये मेन आइडेंटिटी यहाँ पे मेन है, a² - b² इक्वल्स टू a - b a + b। अगर आपने है आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह आती है तो a + b का होल क्यूब कमेंट करना कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। यहाँ पे a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होमवर्क है। और अगर आपको ये भी आता है तो a³ + b³ क्या होता है। तो जब आपको अपना नोट कर लिया होगा तब तक के लिए। तो अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे गिवन है 3x² -(x) -4। तो ये हमें दिख रहा है, ये हमें कांस्टेंट के मतलब जीएफ ऑफ पॉलिनोमियल यानी जनरल फॉर्म ही गिवन है। अब जीएफ नहीं बोलूंगा भाई, अब यहाँ ये हमें जनरल फॉर्म ही गिवन है। जनरल फॉर्म क्या होती है मैं वापस से बता देता हूँ, ax² + bx + c, ये हमारी क्या है जनरल फॉर्म है। अब a मेरा क्या गिवन है, इधर a मेरा 3 गिवन है, b मेरा -1 गिवन है एंड c मेरा -4 गिवन है। ये मेरा a b c गिवन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब या इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। अब पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पहले मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। अगर आपको स्प्लिटिंग द मेथड नहीं आती तो मैंने शॉर्ट्स में भी इजीली समझा रखा है कि कैसे हम स्प्लिटिंग द मेथड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे इसे स्प्लिट करूंगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 1 है, -(x) आ रहा है। अब पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3/4 से मेरा 12 होता है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर 12 के फैक्टर्स निकालने नहीं आते तो सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, अब 6 बचेगा, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। ऐसे भी नहीं आते तो बच्चों वाला मेथड आप कर सकते हो, ये 12 ये रहा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1। बट हमें ना ही ये 10th में हमें शो करना है, हमें सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। अगर नहीं आता तो साइड में रफ कॉपी में कर लेना, वैसे तो ये जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रहा, मैंने बता दिया फिर भी। अब ये मैंने निकाल दिया। अब देखना ये 12 है। अब मुझे इसको ऐसे दो टर्म्स में तोड़ना है कि यहाँ -(x) आ जाए। तो मुझे दिख रहा है 4 - 3 कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, ये 3x²
माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस 4। अब माइनस ऑफ 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। अब यहाँ मुझे दिख रहा है, मैं इसे टर्न कर लेता हूँ ताकि मैं सही से कॉमन भी ले पाऊँ। वैसे तो ये कॉमन आ जाएगा कोई बात नहीं, बट मुझे 3 4 अलग अलग कॉमन दिख रहा है तो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। ये 3x², यहाँ मैंने प्लस 3x लिख दिया, यहाँ मैंने माइनस ऑफ 4x कर दिया एंड यहाँ माइनस 4। अब यहाँ से मुझे 3x कॉमन आता दिख रहा है, यहाँ मेरे को माइनस 4 कॉमन आता दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1 एंड यहाँ पे मुझे माइनस 4 कॉमन आता दिख रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1। अब इसके बाद x प्लस 1 कॉमन, ये आ जाएगा 3x माइनस का 4। अब ये दो मैंने क्या कहा था, जो x के टर्म्स में होते हैं उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। अब ये फैक्टर्स को मैं जीरोस के इक्वल कर दूंगा। अब मैं इसे जैसे जीरोस के इक्वल कर दूंगा, यानी कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही मैं इसको इक्वल के टू 0 कर दूँ तो x की वैल्यू एक बार -1 आ जाएगी, तो इसे मैं अल्फा बोल देता हूँ, अभी बोल देता हूँ। और ये 3x माइनस 4, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू, अब ये प्लस है तो उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 3x डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा और ये हो जाएगा मेरा बीटा। अब ये मेरे अल्फा और बीटास आ जाएंगे। अब मुझे वेरीफाई करना है, हम चेक कैसे करते हैं, इनके रिश्ते चेक करेंगे। हमारे रिश्ते तो होंगे नहीं, यानी आपके रिश्ते तो होंगे नहीं, तो हम इनके रिश्ते चेक करेंगे। तो चलो इनके रिश्ते देखते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अब पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ b/a, माइनस ऑफ b। अब मैं ऐसे करके देखता हूँ, माइनस ऑफ माइनस b, यानी ये माइनस है और b क्या है मेरा -1/a मेरा है 3, तो ये आ जाएगा मेरा 1/3। ओके, अब मुझे सम ऑफ द, अब मैं डायरेक्ट चेक भी कर लेता हूँ बिकॉज मैंने अल्फा बीटा तो निकाल ही लिया है। तो मेरा अल्फा है -1 और बीटा है मेरा +4/3। अब इसे हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा -3 + 4, यानी ये हो जाएगा 1/3। होपफुली आपको एलसीएम लेना आता ही होगा बिकॉज हायर स्टैंडर्ड्स 10th स्टैंडर्ड तक तो सबको एलसीएम लेना आता है। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ ताकि आपको एक ही में सब मिल जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा c/a, c है -4/a, यानी हो जाएगा -4/3। एक मिनट, ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -4/a माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ओके, अब मुझे इनके प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं। मेरे को पता है अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये वही आ जाएगा -4/3। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, तो यहाँ पे ये हमने अल्फा बीटा यानी से हम बोलते प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स हमने वेरीफाई भी कर लिया, जो कि एकदम सही आ रहा है। तो ये था आपकी पूरी एक्सरसाइज, ये था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप चेक करिए नेक्स्ट पार्ट हमारा, जो कि इसका पार्ट 2 होने वाला है। सही है।